तुम्हारे अश्रु की एक भी बूंद धरती पर गिर जाती तो मेरी कितनी बड़ी हानि होती, इसका अनुमान भी है तुम्हें? नेत्र से अश्रु दो परिस्थितियों में छलकते हैं, एक सुख में और दूसरा दुख में। मैं तुम्हें वचन देता हूं, दुख को कदापि इन अश्रुओं का कारण नहीं बनने दूंगा। हे मां, मेरा सब नष्ट हो गया, मेरा सर्वस्व मुझसे छीन लिया। अब शेष रह गई है तो मात्र निराशा। पुत्री, जीवन में निराशा का प्रवेश आशा के महत्व को सिखाने हेतु ही होता है। आशा? मेरे चारों ओर नष्ट स्वप्न और अंधकार है। आशा का तो कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है माँ। जो पहले से ही तुम्हारे भीतर उपस्थित है, उसे बाहर क्यों खोज रही हो? मेरे भीतर मात्र पीड़ा और दुर्भाग्य शेष रह गया है। यदि तुम एकाग्र मन से देखोगी तो दुर्भाग्य में सौभाग्य, असंभव में संभव और अदृश्य में भी दृष्टि पाओगी। अर्थात एक पत्नी अपने पति की मात्र शक्ति नहीं, अपितु उसका अभिमान भी होती है। पत्नी की रक्षा करना एक पति का परम धर्म होता है। तो एक ऐसे मनुष्य से विवाह के बंधन में बंधने का क्या लाभ जो इस धर्म को नहीं समझता, जो तुम्हारे योग्य नहीं है। भाग्य को परिवर्तित करना संभव है, किंतु नियति अटल होती है। भाग्य के मार्ग के द्वारा जीवन की कुछ घटनाएं अदृश्य संभावनाओं को हमारे समकक्ष लाकर खड़ा कर देती है। पुत्री, ये घटना तुम्हारे जीवन में एक चुनौती लेकर आई है, जो तुम्हारे प्रारब्ध का मार्ग तय करेगी। इसलिए संघर्ष से पलायन नहीं, अपितु उसका सामना करो, क्योंकि संघर्ष ही परिवर्तन का सूचक है। स्वयं पर विश्वास रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय माता रानी। ये द्वार, ये तो बंद था। भुवन कहाँ गया? कहीं उस दानव ने भुवन को, इससे पहले वो दानव यहाँ आए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। हे माता रानी। मशाल जलती देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भुवन उस महल में सहायता मांगने गया होगा। यहाँ तो कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है। ये बच्चे तो दानव का प्रतीत हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि वो दानव इस महल के भीतर ही है। हे माता रानी, ये मैं क्या करने जा रही थी? स्वयं मृत्यु के मुख में जा रही थी। ये तो भुवन है।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो दानव भुवन को बलपूर्वक यहाँ लेकर आया है। क्या करूं? नहीं नहीं, मैं महल में नहीं जा सकती। उस दानव ने मुझे देख लिया तो? यदि मैं तुम्हारा पति होता, मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं तुम्हारे पति के स्थान में होता तो अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता। इस प्रकार संकट में तुम्हें अकेला छोड़कर कदापि नहीं चाहता। भुवन, कितना भयावह महल है। हे माता रानी, यहाँ तक आ गई हूँ, इसके आगे मेरी रक्षा करना। भुवन, हे माता रानी, सहायता कीजिए। ओ मेरी प्यारी दुल्हन, दुल्हन। आंख बिचौली खेल रही है मेरे साथ। ओ मेरी प्यारी दुल्हन, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुझे भली भांति जानती हूँ। देख, भयभीत ना हो, बाहर आ जा, मैं तुझे सब स्पष्ट बताती हूँ। दुल्हन, मेरे पुत्र दुमदुमी ने बताया मुझे कि किस प्रकार से तेरा पति तुझे स्वयं ही छोड़कर भाग निकला। पुत्र? तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि उसके प्राण बच गए। सारी बातें आंख बिछोली के साथ खेलते ही करोगी कि मेरे समक्ष भी आओगी। मैंने सुना है यौवन और सौंदर्य का कोश हो तुम। हे शेरा वाली माता रानी, मेरी सहायता कीजिए।